इन एन एग्जाम इफ 7 मार्क्स गिवन फॉर राइट आंसर, राइट आंसर के लिए कितना मिलता है 7 मार्क्स, एंड 4 मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, अगर रॉन्ग आंसर हो जाता है तो आपको 4 नंबर की आपका कटौती हो जाती है। एंand total marks given by a student is 263, किसी स्टूडेंट को टोटल 263 मार्क्स दिए गए हैं। देन हाउ मेनी राइट आंसर गिवन बाय स्टूडेंट, वो स्टूडेंट टोटल कितना राइट आंसर मतलब वो दिया है, यहाँ आपको ये फाइंड करना है। इफ़ द टोटल अटेम्प्ट, वो टोटल जो अटेम्प्ट है, टोटल अटेम्प्ट कितना किया है 58, टोटल ये कितना किया 58। तो देखिए अगर यहाँ से अगर हम बात अगर किया जाए, अगर टोटल अगर 58 अटेम्प्ट है, अगर एक क्वेश्चन राइट का 7 नंबर मिलते हैं तो उसको नंबर कितना मिलना चाहिए था। देखिए अगर 58 क्वेश्चन आप बना के आए एग्जाम में और आपको अगर इनके सारा सही हो जाता है और एक क्वेश्चन का 7 नंबर है तो आपको टोटल कितना नंबर मिल गया 58 इंटू 7, ये आपको कितना टोटल ये मिला, कितना आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, हाथ में 540 मीन्स आपको 406 नंबर आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन आपको मिला कितना 263। तो आपको जो इतना जो डिफरेंस हो गया वो कैसे हो गया, ये आपने जो गलत क्वेश्चन किया इसी के कारण डिफरेंस हो गया। तो देखिए आपको तो ये मिलना था इतना, लेकिन मिला कितना 263, और जो नहीं मिला उसको हमको निकालना है, तो टोटल आपको इतना मिलना चाहिए था लेकिन मिला इतना। तो ये दोनों आपको आप माइनस कीजिएगा, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो गया 143, मीन्स आपको 143 मार्क्स आपको नहीं मिले। आपने कैलकुलेट तो किया था अपने अनुसार 406 पर मिले नहीं 143। क्यों नहीं मिले, क्योंकि आपका क्वेश्चन हो गया गलत। तो देखिए यहाँ आप ऐसा मानिए कि आप अगर बैंक का पेपर देते हो तो आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो एक नंबर उसका माइनस हो गया, और जो पेनल्टी रहता है 0.25, तो आपको कुल मिला के 1 अब प्लस 0.25 मतलब 1 प्लस 0.25, आपका दोनों मिला के आपको जितना आप नंबर लाए उसका 1.25 आपको माइनस हो जाता है, ये आपको पेनल्टी होता है। तो मीन्स हम एक कह सकते हैं कि अगर आप 1.25 नंबर आपको माइनस हुआ तो आपका एक क्वेश्चन आपका वहाँ गलत होगा। ठीक है, तो हम इसी के बेसिस पर यहीं पर इसी को हम देखते हुए हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए एक राइट क्वेश्चन का 7 नंबर मिला, एक रॉन्ग क्वेश्चन का 4 नंबर। ठीक है, तो देखिए अगर वो क्वेश्चन गलत होता है, अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ तो ये टोटल कितना उसको नुकसान हो गया 7, तो उसका जो सही होना चाहिए था उसके कारण आपको वो नुकसान हो गया। अब प्लस और नुकसान जो पेनल्टी के रूप में रॉन्ग का था वो कितना था 4 था, तो टोटल आपको आपको 11 का नुकसान हो गया एक क्वेश्चन में। सिर्फ एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आपको 11 का नुकसान कर गया। तो टोटल यहाँ आपको कितना आप रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं ये आपको निकाल लेते हैं। अगर आप टोटल रॉन्ग क्वेश्चन निकाल लेते हैं और टोटल में से आप रॉन्ग क्वेश्चन को घटा देते हैं तो आपको राइट क्वेश्चन का अटेम्प्ट आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो देखिए 11 में आपको एक क्वेश्चन आपको गवा दिए तो 143 में आप निकालिएगा तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा आपको 13 क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया। 13 आपने रॉन्ग कर दिया, टोटल 58 था, तो आपने जो राइट आंसर है आपका कितना बचा 58 में से आप 13 माइनस कर दीजिए तो ये आपको कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 4। तो मीन्स आपने टोटल 45 अटेम्प्ट जो आपका सही था, यहाँ से इसका आंसर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ए इज 1.5 टाइम्स मोर इफिशिएंट देन ए। तो देखिए आप इस चीज़ को यहाँ ध्यान से समझिए, ए बी इफिशिएंट है, इफिशिएंट मतलब होता है कि उसकी इफिशिएंसी की यहाँ बात कर रहा है, मतलब उसकी क्षमता की बात कर रहा है, टाइम की यहाँ बात नहीं कर रहा है, उसकी वहाँ की क्षमता की बात हो रही है कि एक दिन में वो कितना बनाता है। तो ए है 1.5 टाइम्स मोर देन बी। अगर हम बी को एक मानते हैं, एक बनाता है तो ए कितना बनाएगा, देखिए एक तो पहले का है, इससे कितना है 1.5 टाइम्स मोर,
मीन्स तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये कितना हो जाएगा 2.5। देखिए 2.5 हो गया। ए बी एक दिन में कितना बनाएगा एक, तो एक दिन में कितना बनाएगा 2.4। एंड सी इज 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंट ऑफ ए। ए तो देखिए सी का क्या है दुगना है, 2 ऑफ ए। तो ए एक दिन में अगर 2.5 बनाएगा तो सी एक दिन में कितना बना जाएगा 5 बना देगा। ये यहाँ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ए एंड बी दोनों मिलकर 7 एंड 1/2 डेज में कंप्लीट कर लेते। तो देखिए यहाँ आपको टाइम एंड वर्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टोटल वर्क निकालना। आप ये कैसे निकालेंगे इस बात को समझिए। देखिए यहाँ क्या आपको लाइन में गिवन है कि ए और बी दोनों मिलकर इतना दिन में कंप्लीट द वर्क, इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको टोटल वर्क आप निकालिएगा। तो देखिए कैसे ए और बी, देखिए ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 2.5 और 1 कितना हो गया 3.5। ये 3.5 एक दिन में ये कर रहे हैं और ये कितना दिन करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा 7 एंड 1/2। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15/2। तो और इसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से आपको टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 105/4। मीन्स तो ये क्या हो गया, ये टोटल वर्क यहाँ से निकल के आ गया है। अब आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि ये जो टोटल वर्क है, पहले तो ए और बी मिलके किए हैं, अब यहाँ आपको फाइंड आउट करना है कि बी और सी मिलके इसी काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो टोटल देखिए आपको वर्क कितना 105/4। और बी और सी मिलके देखिए एक दिन में कितना करेंगे बी और सी एक दिन में 5, बी एक दिन में 1, तो 5 1 6, तो टोटल 6 एक दिन में ये कर रहे हैं, 6 एक दिन में कर रहे हैं। तो टोटल हमको कितना करवाना है 105/4। ये टोटल ये कितने दिन में करेंगे 1/6 इंटू 105/4। तो यहाँ से आपको यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, 3/8 डेज में यहाँ से ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर रहा यहाँ क्या ई, नन ऑफ दीज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इन अ सिटी 68% पॉपुलेशन लिटरेट है। कोई एक सिटी है, सपोज टोटल हम पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन कितना है 100 है, 100 में जो लिटरेट कितना है, ये लिटरेट है, इधर क्या है इलिटरेट है, इलिटरेट है। ये पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे कितने हैं 68% है, ये कितना है 68% है। और जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, वो कितना है देखिए अब टोटल 100 है, 100 में से आप 68 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, अनपढ़ कितना बचेंगे 32 बचे हैं। तो देखिए ये क्या था तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इन ए सिटी 68% पॉपुलेशन इज लिटरेट इन विच रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 11:6। तो देखिए कोई एक शहर है, कोई एक सिटी है, उसका पॉपुलेशन मान लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी कितना 100, ठीक है 100 है। अब क्या है कि इसमें लिटरेट भी अलग करना है आपको, इलिटरेट भी अलग करना, आपको पढ़ा लिखा भी अलग करना है। ये क्या है पढ़ा लिखा और ये क्या है अनपढ़। तो ये पढ़ा लिखा कितना 68%, तो 100 का आप 68% निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 68। और जो 32% है वो क्या है अनपढ़ है, इलिटरेट है। तो आप 100 का 32, अगर 100 में आप 68 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचा इलिटरेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 32। अब इस लिटरेट में यहाँ क्या है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल का क्या रेशियो है 11:6। तो देखिए 11:6 में इसको आपको डिवीजन करना है। तो देखिए आप इसे 11:6 में आपको डिवीजन कर दीजिए तो देखिए 68 इंटू मेल का निकालना है 11, टोटल ये कितना है, ये कितना हो गया 17।
तो आप यहाँ सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 44, ये क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा, और जो फीमेल कितना है, लेडीज कितना है, वो कितना हो जाएगा 24। फिर आगे बढ़ते हैं। एंड द नंबर ऑफ इलिटरेट, अनपढ़ मेल एंड फीमेल का जो है रेशियो यहाँ अनपढ़ में भी दिया है, वो कितना है, जो मेल और फीमेल का कितना है 3:1 है। तो देखिए आप इसी तरह यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो टोटल ये कितना 4 है, 4 को आप 32 इंटू मेल का निकालें 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 मीन्स। तो देखिए टोटल पॉपुलेशन 100 है, उसमें से इलिटरेट कितने हैं 68, इलिटरेट कितने हैं 32 है, और 68 लिटरेट में हमारे मेल हैं वो 44 है, फीमेल 24 है। इसी तरह आपको यहाँ इलिटरेट में भी मेल और फीमेल का है 24 और 8 यहाँ आपको यहाँ से फाइंड आउट, मतलब यहाँ से हम डेटा को निकाल के लाए हैं। तो यहाँ आपको क्या बताना है कि रेशियो ऑफ इलिटरेट फीमेल टू द इलिटरेट फीमेल, एक पढ़ी हुई और लेडीज फीमेल और अनपढ़ फीमेल का यहाँ आपको रेशियो बताना है। तो देखिए पढ़ी लिखी कितना है 24 और अनपढ़ कितना 8, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 3:1। यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए रहा सी, ये ऑप्शन रहा सी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अ मैन इन्वेस्ट 50% ऑफ हिज मंथली इनकम इन LIC। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि किसी मैन का टोटल इनकम 100 है, ठीक है, मान लेते हैं, हमें लेट है, मान लेते हैं 100 है। अब ये 100 में से क्या होता है कि ये LIC में इसका 15% निकालेगा, तो 15 ये क्या होता है LIC में इन्वेस्ट कर दिया। अब जो रिमेनिंग ये कितना बचा 85। अब क्या है कि द रिमेनिंग अमाउंट गेव टू हिज मदर, वो अपनी माँ को दे देता है, एंड मदर स्पेंड 10% ऑफ इट इन हाउस होल्ड। देखिए मदर क्या करती है कि इसका 10%, 85 का 10% वो हाउस होल्ड में खर्च कर देती है, एंड द सी सेव, जो फिर वो जितना जो 90% बचा वो बचा लेती हैं, वो खर्च नहीं करती हैं। तो देखिए आप 85 का 10% निकालिए तो 8.5 ये क्या हो गया एक्सपेंड कर दिए, तो क्या कर एक्सपेंड कर दी। अब ये क्या ये सेव कितना की है, अब देखिए 85 में से आप 8.5 माइनस कर दिए तो 76.5 ये क्या हो गया सेव हो गया। ये सेव आपको कितने के बराबर यहाँ गिवन है 76.5, जो सेविंग जो उसके मदर के द्वारा की गई थी यहाँ कितने के बराबर गिवन है 30,600। तो यहाँ आपको क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ मैन। तो आपको 100 में आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए 76.5 आपका इतना है, तो आप यहाँ से आप 100 में आप वैल्यू आप निकालिएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 40,000 यहाँ से निकल के आ जाएगा इसका आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए सम है मतलब स्पीड ऑफ बोट, अप स्ट्रीम में क्या होता है B-C प्लस डाउन स्ट्रीम में क्या होता है B-C, ये दोनों का B + C दोनों का सम ये कितना है 36 है। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो CC + C - C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 2B बचेगा, तो यहाँ B आपको निकल के आ जाएगा 18 आपको ये क्या निकल के आ गया है स्पीड ऑफ बोट, ये क्या हो गया नाव की चाल यहाँ से निकल के आ गया है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 मीन्स करेंट, मतलब जो धारा की चाल है यहाँ क्या है 3 किलोमीटर पर आवर यहाँ है। तो फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 52.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 52.5 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, यही आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिस्टेंस बराबर आपको पता है स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ डिस्टेंस क्या है 2.5, स्पीड क्या है अप स्ट्रीम है तो B - C कर लेते हैं,
तो 18 माइनस आप 3 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 15, और यहाँ टी आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 3.5 आवर्स में ये टाइम यहाँ लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सी आंसर इसका आ गया। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, इन ए क्लास 40 स्टूडेंट है, कोई क्लास में 40 स्टूडेंट है और नंबर ऑफ बॉयज इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखिए, अगर टोटल स्टूडेंट 40 है और बॉयज क्या है 4 ज़्यादा है गर्ल्स के कंपेयर में, तो देखिए अगर हम गर्ल्स को अगर हम x मानते हैं तो बॉयज को क्या हो जाएगा x+4, 4 ज़्यादा हैं। तो ये दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बनते हैं स्टूडेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह दोनों का सम इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, x गर्ल्स का प्लस x प्लस बॉयज, ये क्या हो जाएगा ये दोनों का हो गया, बॉयज और गर्ल्स का सम वो कितने के स्टूडेंट के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब 18 आप इसमें पुट किया तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 18 और बॉयज कितने हो जाएंगे 22। द एवरेज वेट ऑफ द इंटायर क्लास, इंटायर क्लास मतलब स्टूडेंट, टोटल 40 स्टूडेंट का, टोटल 40 स्टूडेंट का आपका एवरेज आपको कितना है 48.4 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, और यहाँ आपको गर्ल्स का भी सेपरेट दिया 44 kg, तो यहाँ आपको फाइंड आउट करना है कि एवरेज वेट ऑफ द बॉयज, पूरे बॉयज का एवरेज वेट क्या होगा। तो देखिए 40 टोटल स्टूडेंट है इनटू ये टोटल जो इंटायर क्लास का स्टूडेंट का कितना है वेट कितना है एवरेज वेट 48.4 इज इक्वल टू, देखिए बॉयज का है तो बॉयज का हम टी मान लेते हैं, उसका वेट टी होगा इनटू टोटल बॉयज कितने हैं 22 प्लस गर्ल्स कितनी है टोटल 18 और गर्ल्स का वेट कितने हैं, देखिए गर्ल्स का वेट यहाँ 44 यहाँ है। तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से आपको टी का वैल्यू जो कि एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ है वो कितना निकल के आ जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा 52 kg। मीन्स यहाँ से ये ऑप्शन नंबर सी इसका आ गया। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।